हेलो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल। आपके हिसाब से हर इंसानी जान की कीमत क्या सेम है? मेरा मतलब है कि क्या आपकी जान की कीमत आपके पड़ोसी से ज्यादा है या फिर उसकी जान की कीमत आपसे ज्यादा है? आप जरूर इन सभी सवालों के जवाब में ना ही कहेंगे और ये सच्ची तो है, हर इंसानी जान का मूल्य एक समान है। लेकिन जरा रुकिए, आपसे एक और सवाल, क्या आपकी जान की कीमत प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की जान के साथ भी सेम है? अब आप उलझन में पड़ गए होंगे। ये बात तो साफ है कि हर देश के राष्ट्रपतियों की जान की कीमत एक ऑर्डिनरी सिटीजन से कई गुना ज्यादा है, और अगर उनकी जान की कीमत इतनी ज्यादा है तो ये तो जाहिर सी बात है कि उनकी सुरक्षा भी बहुत बड़ी होगी। बस यही नहीं, इन आदमियों के पीछे उनका देश करोड़ों रुपए भी खर्च करता है, वो भी बस उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन ऐसा क्यों और लोग कौन है? घबराइए नहीं, क्योंकि आपके मन में उठ रहे इन सभी सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। अब ऐसा क्यों है कि देश के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की इतनी सुरक्षा दी जाती है? वेल, इसका जवाब है कि वो लोग हमारे देश के कानून और नियम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो पूरे देश का लॉस माना जाता है, इसीलिए इन लोगों की बड़ी सुरक्षा की जाती है। लेकिन हाँ, कुछ देश जहाँ पे प्रेसिडेंट की भूमिका ज्यादा बड़ी होती है, जैसे कि यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप या फिर रशिया में व्लादिमीर पुतिन, वहाँ पर प्रधानमंत्रियों को राष्ट्रपति की तुलना में कम सुरक्षा दी जाती है। हर देश में प्रेसिडेंट को देश का पहला नागरिक भी माना जाता है, लेकिन भारत में सरकार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री की होती है, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए ज्यादातर रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं। दुनिया में कई ऐसे आदमी हैं जिनका देश उनकी सुरक्षा के लिए हर दिन करोड़ों रुपए खर्च करता है। उन्हीं लोगों में एक है पोटस, यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। पोटस को जनरली दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। यूएस का सबसे पहला नागरिक वही है और इनकी सुरक्षा के पीछे तकरीबन $8,45,000 यानी तकरीबन 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आप सोच सकते हैं 6 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी राशि है। बस इतना ही नहीं, इतने में तो हमारा आधा देश एक दिन के लिए पेट भर सकता है। बस इतना ही नहीं, पोटस व्हाइट हाउस से कभी भी उनके पूरी बॉडीगार्ड की टीम और उनकी मिलिट्री ग्रेड गाड़ी के बिना नहीं निकलते। और जनाब, वो कोई साधारण गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी 8 इंच मोटी बुलेट प्रूफ दीवारों से प्रोटेक्टेड है। और तो और ये भी माना जाता है कि वो गाड़ी गोला बारूद और बम के हमले को भी बड़ी आसानी से झेल सकती है। बस यही नहीं, उस गाड़ी के अंदर प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप से मैच करने वाली एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई भी रखी जाती है। अब इसे कहते हैं बाल तक भी बांका ना होने देना। अब जरा घूमने चलते हैं नॉर्थ कोरिया को। आप गेस कर सकते हैं कि हम किसकी सुरक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की सुरक्षा बाकी सभी देशों से काफी अलग है। जहां हर नेता के बॉडीगार्ड्स गाड़ी में या बाइक में प्रोटेक्शन देते हैं, किम अपने सुरक्षा कर्मियों को पैदल चलाना पसंद करते हैं। उनकी गाड़ी के चारों ओर हमेशा 12 बॉडीगार्ड्स भागते रहते हैं। ये जॉब तो सुनने में ही मुश्किल लगता है। किम जोंग उनका ये मानना है कि अगर बॉडीगार्ड गाड़ी चलाएंगे तो उनका ध्यान भटकता रहेगा और वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए लगभग 15,000 कर्मचारी शामिल हैं। ये सभी किम की सुरक्षा के अलग अलग क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं। किम जोंग उनका ये मानना है कि जितने ज्यादा बॉडीगार्ड्स उनकी सुरक्षा में लगे रहेंगे, उनकी सुरक्षा उतनी ही बढ़ती रहेगी। दरअसल बात यह है कि किम जोंग उन के पिता और भाई भी कोरिया के नेता रह चुके हैं और कई बार उन पर जानलेवा हमला भी किया गया है। इसी से प्रभावित होकर किम जोंग उन अपनी सुरक्षा को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। हमारी लिस्ट में अगले लीडर हैं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे। शिंजो एबे जापान के इतिहास में यंगेस्ट पीएम है और उनकी सुरक्षा काफी हाईटेक है। शिंजो हमेशा उनकी स्पेशल गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, जिसके पीछे तकरीबन 12 गाड़ियों की फौज लगी रहती है। एबे की सुरक्षा के पीछे जापान हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है। जब इनकी गाड़ी किसी बिजी रोड से गुजरती है, तब यातायात को अलग देशों की तरह रोका नहीं जाता। जापान के प्रधानमंत्री उसी व्यस्त रोड के बीच गाड़ी में यात्रा करते हैं, लेकिन उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स खिड़की से बाहर आकर सबको बता देते हैं कि गाड़ी धीमा करें क्योंकि पीएम जा रहे हैं। बस यही नहीं, जब उनकी गाड़ी किसी पतली गली से गुजर रही होती है, तब उनके सारे बॉडीगार्ड्स गाड़ी से बाहर आकर उनके चारों ओर घेरा बना के भागते हैं, जैसा कि हमने किम जोंग उन के केस में भी देखा। अब चलते हैं दुनिया के सबसे खुफिया और शक्तिशाली देश के पास, रशिया। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे विवादास्पद नेताओं में से एक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलती। पुतिन की सुरक्षा दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा मानी जाती है। आज तक ये मालूम नहीं है कि कितने लोग पुतिन की सुरक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तकरीबन 50,000 कर्मचारी पुतिन की सुरक्षा में लगे हैं। व्लादिमीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी द फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस की है, जो पुतिन की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि न सिर्फ पुतिन की सुरक्षा करते हैं बल्कि रशिया में हर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की खबर भी रखते हैं। जब भी प्रेसिडेंट पुतिन कहीं भ्रमण करने निकलते हैं तब उस रूट की छानबीन और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों के पास होती है। ऐसा कहा जाता है कि द फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस कई असैसिनेशन अटेम्प्ट को बिगाड़ने में सफल हुए हैं। अब इतने सारे नेताओं की बात सुनने के बाद आपको तो यही लग रहा होगा कि हर देश के मुखिया एक काली सी मिलिट्री ग्रेड गाड़ी में ट्रैवल करते होंगे। जी नहीं, टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्डोगन ट्रैवल करते हैं उनकी फेवरेट प्रेसिडेंशियल बस में। हाँ, आपने सही सुना, एक हैवीली आर्मर्ड मिलिट्री ग्रेड बस जो कि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है और हर मुश्किल को संभाल सकती है। बस इतना ही नहीं, उस बस के ऊपर हर वक्त 2 हाईली ट्रेन्ड स्नाइपर्स भी रहते हैं जो कि प्रेसिडेंट की सुरक्षा बनाए रखते हैं। टाइप को दुनिया भर में पर्सनल सिक्योरिटी में मिसाल माना जाता है क्योंकि वो अपने बॉडीगार्ड खुद चुनते हैं। इनके पीछे भी हर समय कई दर्जन कर्मचारी लगे रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। इसके बाद हम लौट आते हैं भारत को। जी हाँ, आपने सही गेस किया, हम अभी बात करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। इनकी सुरक्षा के बारे में जितना कहा जाए कम ही है। मोदी की प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल टीम भी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या SPG। मोदी की सुरक्षा के लिए 24/7 लगे रहते हैं। SPG का मोटो है शौर्यम समर्पणम सुरक्षम और इसी मोटो को मानते हुए तकरीबन 1000 मेंबर्स 24 घंटे लगे रहते हैं मोदी की सुरक्षा के लिए। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा दुनिया में सबसे कड़ी यानी सख्त मानी जाती है और ये लॉजिकल भी है। अब आप खुद ही सोचिए, एक इंसान जिसके ऊपर 130 करोड़ नागरिकों की जिम्मेदारी आती है, उसकी सुरक्षा शक्तिशाली होनी चाहिए कि नहीं। इसके ऊपर से मोदी BMW की स्पेशल 7 सीरीज की मिलिट्री ग्रेड गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। ये गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ बॉम्ब प्रूफ भी है और इसके साथ गाड़ी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई भी रखा जाता है। इमरजेंसी के लिए मोदी की गाड़ी के पीछे हर वक्त एक आर्मर्ड एम्बुलेंस और BMW X3 रहती है। इन सभी गाड़ियों के हर कंपोनेंट बुलेट प्रूफ हैं। जी हाँ, टायर्स भी। तो इस वीडियो में आपको काफी सारी जानकारियां मिल गई होंगी विभिन्न नेताओं के बारे में और उनकी सुरक्षा कैसे की जाती है। भले ही उनकी सुरक्षा हमें थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये देश के स्मूथ फंक्शनिंग में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं और ऐसी सुरक्षा की उनको काफी जरूरत है। एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।